एक कहानी एक छोटी सी बच्ची की, और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पोस्टमैन एक घर में नॉक करता है और कई बार वो उस घर को नॉक करता है, लेकिन अंदर से एक बच्ची बस इतनी बात को बोलती है कि मैं आ रही हूं। वो पोस्टमैन बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है, वो कई देर से बार बार नॉक कर रहा होता है, उसे कई घरों में जाके कोरियर को उस पोस्ट को बांटना होता है। वो कहता है कि आप जल्दी आइए वरना मैं आपकी पोस्ट को आपको नहीं दे पाऊंगा। वो लड़की कहती है कि पोस्टमैन सर प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। 5 मिनट गुजर जाते हैं। पोस्टमैन साहब कहते हैं कि हद हो चुकी है, आप जल्दी आइए, आप इतनी देर से कह रही है मैं आ रही हूं, लेकिन मुझे और घरों पर भी जाना है। वो कहती है सर प्लीज अंकल 2 मिनट और रुक जाइए। 2 मिनट और गुजर जाते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं। पोस्टमैन बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, वो इधर उधर घूमने लग जाता है। वो कहता है अगर मेरी ड्यूटी नहीं होती तो मैं यहाँ पे पोस्ट कभी नहीं देता। और 10-15 मिनट गुजर जाने के बाद अचानक से वो गेट खुलता है। जैसे ही वो गेट खुलता है, पोस्टमैन गुस्से से उसकी तरफ देखता है, और जैसे ही देखता है उसकी नजर उसके पीठ नीचे उसके पांव की तरफ पहुंचती है, और वो देखता है उसके पांव नहीं है, वो बैसाखी पर चलकर आ रही होती है। और पोस्टमैन घबरा जाता है और उससे बोलता है बेटी सॉरी मैं तुम पर गुस्सा हो चुका हूं, मैंने तुमसे बहुत बुरी तरीके से बोला, तुम अपने पोस्ट को लो और आराम से अंदर जाओ। वो नॉक करके उसको लॉक करके वहां से चला जाता है, और अगली बार जब उसकी पोस्ट कभी भी उस बेटी की आती है तो वो पहले सारी जगहों पर पोस्ट बांट देता है और उस गेट पर जाके नॉक कर कर कहता है आराम से आना, मैं यहां पर खड़े होकर इंतजार कर रहा हूं। वो लड़की कहती अंकल मैं आ रही हूँ। वो फिर से 10 से 15 मिनट लगाती और पोस्टमैन वहीं पे सामने उसके गेट पर आराम से बैठ जाता। वो 15-20 मिनट जब तक वो आती वो एक ही बात को बोलता बेटी आराम से आना, बेटी जल्दी नहीं है, बेटी मैं सारे काम कर कर आया हूँ। और वो लड़की आती बैसाखी पे पोस्टमैन अंकल के पास जाती। पोस्टमैन अंकल बड़े प्यार से उसे पोस्ट देते और उसे बहुत प्यार करते और चले जाते। ऐसे करते उस पोस्टमैन ने अपने सारे अधिकारियों को बताया कि इस बच्ची को मैं जब पोस्ट देने जाता हूं तो मेरा दिल दहल जाता है, मेरी रूह कांप जाती है, और मेरा मन बस ये करता है कि मैं उसे देखता रहूं। और ऐसे करते करते कई समय बीत जाता है, और एक दिन क्रिसमस का दिन आ जाता है। पोस्टमैन उसके घर में कुछ ग्रीटिंग कार्ड देने के लिए पहुंचता है जो उसके पोस्ट से आए होते हैं। और जब वो उसे पोस्ट देता है, वो ग्रीटिंग कार्ड को जैसे ही लेती है और पोस्टमैन जाने वाला होता है, वो पोस्टमैन से कहती कि सर अंकल प्लीज 2 मिनट और रुक जाइए। पोस्टमैन सोचता है शायद इसको कुछ और काम होगा, वो रुक जाता है। वो कहता है बेटी ठीक है तुम आराम से आओ। वो अंदर जाती है, धीरे धीरे करके 20-25 मिनट बाद आती है, और जब वो आती है छोटे से गिफ्ट को पोस्टमैन सर को देती है। वो बोलती है कि आज क्रिसमस है सर अंकल मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहती हूँ। वो पोस्टमैन अंकल के आंसू छूट जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं इस प्यार को देखकर, वो बहुत ही ज्यादा अंदर से भर जाते हैं और उस गिफ्ट को वहीं पर वो खोलने लग जाते हैं। जैसे वो उस गिफ्ट को खोलते हैं तो उस गिफ्ट में पोस्टमैन सर के लिए जूते होते हैं, और वो अंकल से कहती है कि आपके जूते बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ खराब हैं, और आप इन फटे जूतों को पहनकर बार बार आते हैं, इसलिए मैं आपको ये शूज दे रही हूँ। जिसके खुद के पैर नहीं है वो दूसरों के चलने के लिए शूज दे रही है। जिसके खुद के पैर में जूते नहीं आ सकते वो दूसरे को आशीष दे रही है। वो लड़की उस पोस्टमैन को उसके जूते देखकर उसे आशीष दे रही है, और पोस्टमैन रोने लग जाता है। वो बोलता है तुमने तो मुझे जूते दे दिए हैं, तुमने तो मेरे लिए जूते ले लिए हैं, पर मैं तुम्हारे लिए पाँव कहाँ से लेकर आऊं, पर मैं तुम्हें कैसे गिफ्ट दूं, मैं कैसे तुम्हें चलते हुए देखने पाऊं। वो पोस्टमैन रोते हुए वहां से चला जाता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, शायद मैंने अपनी जिंदगी में आपने ये सोच लिया है कि मेरे पास नहीं है इसलिए मैं दूंगा भी नहीं। आज परमेश्वर मुझे और आपको देने वाला बनाना चाहता है, वो मुझे और आपको गिवर बनाना चाहता है। बहुत समय हो गया लेते लेते, हमेशा हम उस लाइन में खड़े होते हैं प्रभु दे दीजिए, बस प्रभु दे दीजिए, प्रभु बस दे दीजिए, प्रभु ये भी दे दीजिए, प्रभु वो भी दे दीजिए। लेकिन आज प्रभु से कहे मुझे देने वाला बनाइए, प्रभु मेरे अंदर ऐसी खूबी लियाकत दीजिए कि मैं दे सकूं, मैं बांट सकूं, मैं लोगों तक आपकी आशीष पहुंचा सकूं।